बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के पुनः आए हैं डीएलएड बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर। विषय जो है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित लेखन। ये जो है अब इसमें जो है अध्याय 2 था वर्ण, शब्द और वाक्य। तो इसमें 2 वीडियो में जो है एक में वर्ण हो गया और एक में जो है शब्द हो गया। अभी आज तीसरा वीडियो बन रहा है उसी अध्याय का वाक्य। ये वाक्य अब हम देखते हैं कि वाक्य है क्या। जो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वाक्य कैसे करेंगे, सार्थक है निरर्थक है। जैसे अगर हम देखते हैं कि राम जाता, ठीक, राम जाता, राम कहाँ जाता, क्या करता, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। राम जाता है तब ये है कि जाता है। राम गया तब गया। अब राम जाता है, चाहे राम को हटाकर जाता राम कर दीजिए। जैसे देखेंगे आप, जाता राम है, जाता राम है। अब ये वाक्य शब्द तो शब्द का समूह है, लेकिन जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम जाता है, ये जो है हमारा सार्थक है, ठीक। अब उसी प्रकार हम देखते हैं कि अब वाक्य की परिभाषा। शब्दों के सार्थक व सुव्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं कि शब्दों के सार्थक व सुव्यवस्थित, मतलब सार्थक भी हो और सुव्यवस्थित मतलब सही तरीके से, ढंग से हो, एक क्रम में हो, उस तरीके का जो है वाक्य को हम, उसका जो है कुछ न कुछ अर्थ प्रकट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे राम जाता भी लिखे थे तो वो भी जो है वाक्य, पूर्ण वाक्य है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि नहीं जो है राम जा रहा है, इस शब्द जो है समूह हो रहा है और इसका अर्थ भी आपको मिल रहा है कि नहीं जो है राम जाता है, चाहे राम जा रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे वाक्यांश की परिभाषा। वाक्यांश की परिभाषा अब आगे इसके देंगे। जिस सार्थक पद समूह के भाव अथवा विचार की पूर्व अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। माने कोई जैसे वाक्य हो जिसका स्पष्ट रूप से जो है भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। कोई छोटा वाक्य ले लेंगे, उसके बाद जो है जन्म, आजन्म, जन्म से लेकर के आजन्म, आजन्म में ही है लेकिन ये पूर्ण रूप से जो है उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, जन्म से जो है इसको नहीं कर पा रहा है। इसी को जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बोलते हैं, तो पूरे वाक्य को एक शब्द में हम पिरो देते हैं, उसका भाव जो है पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाक्यांश। वाक्य का कुछ अंश जिसको हम वाक्यांश कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग जो है 2 अंग हैं, उद्देश्य और एक जो है विधेय, दूसरा विधेय। तो हम देखेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता के ही बारे में कुछ न कुछ बताएंगे, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। अब देखेंगे हम विधेय। अब विधेय में जो है, विधेय का कह रहा है कि जो है जिसके वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे देखिए, राम खेलता है, राम खेलता है, चाहे खेल रहा है, ठीक, राम खेलता है। तो खेलना, चाहे खेल रहा हो, चाहे खेलता है, चाहे खेलेगा, ये सब तो राम जो है क्या है आपका, ये जो है आपका उद्देश्य हो गया, उद्देश्य। अब ये जो है क्या हो गया, आपका विधेय हो गया।
ये विधेय हो गया। ठीक, तो खेलता है, खेलना जो है क्रिया है, तो क्रिया को हम विधेय कहेंगे और राम कर्ता जो है उसको उद्देश्य कहेंगे। ठीक, अब स्पष्ट हुआ आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद जो है दो प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। तो अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पे। विधानवाचक ये जो है 8 प्रकार का है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक वाचक और संकेतवाचक। तो अब हम देखेंगे इसमें विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें हम विधानवाचक कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के होने, क्रिया करने या होने की जो सूचना मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? विधानवाचक कहते हैं। जैसे वर्षा होती है, चाहे वर्षा हो रही है, ये जो एक पूर्ण रूप से आपको मिल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? विधानवाचक कहेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे निषेधवाचक। जिस वाक्य में कार्य का पूर्ण न होना भाव प्रकट होता है उसको हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक कहते हैं। जिस वाक्य से कार्य का न होना भाव प्रकट होता है उसको हम निषेधवाचक कहते हैं। जैसे मैं नहीं रोया, मैं नहीं खाया, मैं नहीं गया, ये जो है आपका क्या है? निषेधवाचक है। अब इसके बाद हम देखेंगे आज्ञा, आज्ञावाचक को। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य, उपदेश आदि जो है होना पाया जाता है उसको हम आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें कि जो है राम जाओ, एक जो है आप आज्ञा भी दे रहे हैं, उसी तरह का जो है राम कल जा करके वहाँ पे कुछ कर जाना, चाहे करके आना, ये जो है आपको जो है आदेश, उपदेश सब कुछ उसमें निहित होता है। प्रार्थना भी कर सकते हैं आप किसी से। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं। राम कल कहाँ जाओगे, राम कल कहाँ गया, कब, क्यों, कहाँ, ये जहाँ मिलता है उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इच्छावाचक। ये जो है इच्छा, जिन वाक्यों से इच्छा और शुभकामना आदि का जो है ज्ञान होता है उसको जो है हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक कहते हैं। अब इसमें इच्छावाचक में जो है तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, आज केवल दूध पिएगा, आज मैं केवल दूध पीऊँगा। ठीक, तो इसमें जो है केवल हमारा जो है इच्छाएं जाहिर हो रही है कि हम आज कल क्या करेंगे, क्या खाएंगे, अपनी इच्छा को हम जाहिर करेंगे कि हम पकौड़ी खाएंगे, क्या खाएंगे, ये जो है इच्छा अपना जाहिर करना, तो इसको जो है इच्छावाचक कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे संदेहवाचक, जिसमें जो है संदेह हमेशा बना रहता है। हमेशा जिन वाक्यों में संदेह या सद्भावना व्यक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक। हमेशा जो है उसमें संदेह का जो है छिपा रहता है, कभी आपको स्पष्ट नहीं होगा। अरे राम कल जाओगे, राम कल गया होगा, कल खाया होगा, माने कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा, हमेशा संदेह से घिरे रहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं विस्मयादिबोधक। तो विस्मयादिबोधक जो है इसमें हमेशा जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का जो है भाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक। ओह, आह, हे राम, ये कैसे हो गया, हे राम, ये जो है दोनों एक ही साथ दुनिया छोड़ दिए, ऐसा ऐसा माने देखने को मिलता है जिस वाक्यों में उसमें विस्मयादिबोधक होता है। अब देखेंगे हम संकेतवाचक। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना और दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। राम घर आएगा तो खाना खाएगा, राम घर आएगा तो खाना खाएगा, माने संकेत कर रहा है कि राम अगर घर आएगा तो खाना खाएगा। और दूसरा जो है सूर्य अस्त होगा तो अंधकार हो जाएगा, ये संकेत कर रहा है, सूर्य को दिखा रहा है कि अस्त होगा, तो दूसरा संकेत कर रहा है क्या हो जाएगा? अंधकार। उसी के साथ जो है ये जुड़ा हुआ है कि सूर्य अस्त हुआ तो अंधकार होना है, ये संकेत जाहिर हो रहा है कि वो अंधकार होगा, इसे हम क्या कहते हैं? संकेत वाचक कहते हैं। अब हम देखेंगे रचना के आधार पे सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा जो है संयुक्त वाक्य,
तीसरा मिश्रित वाक्य। अब देखेंगे हम साधारण वाक्य अर्थात सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेयक होता है, वहां पे सरल वाक्य और साधारण वाक्य होता है। आप उद्देश्य और विधेयक में आप कंफ्यूज मत होइएगा। उद्देश्य जो है कर्ता को और विधेय जो है क्रिया को। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाए कि उद्देश्य, एक ही उद्देश्य आ गया, एक ही विधेय आ गया, ये क्या है? तो ऐसा नहीं, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि विधेय जो है क्रिया और जो है उद्देश्य जो है कर्ता। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब इसमें जैसे में देख लेंगे कि राम पढ़ता है, ये जो है साधारण वाक्य हो गया। अब देखेंगे संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों के द्वारा, मतलब जो जोड़ने का कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनके द्वारा जो जुड़ता है, वहां पे जो है संयुक्त वाक्य होता है। अब इसमें कौन कौन शब्द ऐसे जोड़ेंगे जो हमको देखते देखते ही पता चल जाएगा कि ये सरल वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। अब हम देखेंगे उसको संयुक्त वाक्य में। और देखिए, एक जो है योजक चिन्ह है, ये योजक मिलेगा आपको, और फिर उसके बाद एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो नहीं, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये जो है आपका योजक है। इन शब्दों के द्वारा ही वो जो है दोनों सरल वाक्य को जोड़ा जाता है, और उसको हम संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दोनों वाक्य को जोड़ा जाता है इन्हीं योजक चिन्हों के द्वारा, इन्हीं योजक शब्दों के द्वारा। अब हम देखेंगे मिश्रित वाक्य, जिन वाक्य में मुख्य उपवाक्य और शेष उनके आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो वहां पे क्या होता है? मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में देखिए कि किन किन वाक्यों से, किन किन शब्दों से जो है ये जुड़ करके वाक्य को बनाया जाता है। आपको देखेंगे कि जो, क्योंकि, ये जो है हमेशा आपको मिलेंगे, जो मिश्रित वाक्यों में रहेंगे उसने बीच में, वाक्य के बीच में ही मिलेंगे आपको। क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये जो है आपको शब्द हमेशा जो है जुड़ करके मिलेंगे। जिन वाक्यों में आपको जो है, जहां मिश्रित वाक्य मिलेंगे वहां पे ये शब्द हमेशा जो है जुड़े हुए मिलेंगे। इसी वीडियो के साथ धन्यवाद। आज दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, अब अगले चैप्टर को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।